कि समाजवादी पार्टी के खासकर मुस्लिम और यादव वोट को और उनके बूथों को चिन्हित कर करके इन्होंने वोट डिलीट कराए या वोटों को शिफ्ट कर दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि हमारा वोटर जब गया तो उसका वोट नहीं था या उसका डिलीटेड में शामिल था। तो मैंने आरोप ये लगाया था कि यादव और मुस्लिम के वोट इन्होंने काटे। उस पर इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया था और जब नोटिस उन्होंने दिया तो हमने एफिडेविट कई हजार के लगा करके इलेक्शन कमीशन को दिए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक पर भी कार्रवाई नहीं करी। जिन्होंने 19 में वोट डाला था बिना कारण उन्होंने वोट डिलीट कर दिया, उनके सर्टिफिकेट लगा दिए, कईयों को मरा साबित कर दिया। हालांकि जब एफिडेविट वाली बात आई थी कुछ वर्षों पहले ही जागी इलेक्शन कमीशन, कई एक वर्ष तो सोते रहे। कुंभकर्ण तो कितने दिन सोता था, ये तो कुंभकर्ण का भी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। जिस समय इन्होंने नोटिस दिया हमने उन्हें नोटिस का जवाब दिया, विद एफिडेविट दिया हजारों कि देखिए हमारे ये वोटर हैं जिनका आपने वोट काट दिया। तो कुंभकर्ण तो कम सोते हैं, इलेक्शन कमीशन कुंभकर्ण का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। और फिर उसका हमें नोटिस दिलवाया, 2-3 डीएम से कहलवाया। तो हमने कहा कि ये बताओ अगर डिलीट हुआ है, डेड था, आदमी मर गया, तो उसका डेथ सर्टिफिकेट तो लगाया होगा वोट काटने में। आज तक नहीं पता लगा उनका कहां है वो लोग। फिर आप आ जाइए 2022 के चुनाव के छिबरा मऊ, जो आदरणीय दीदी ने फेस किया है, जो बंगाल की जनता ने फेस किया या देखा है, ये हम 2022 में देख चुके हैं। 2022 में बहुत सारी विधानसभाओं में सेंट्रल फोर्स लगा करके इन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पोलिंग स्टेशन, काउंटिंग स्टेशन से निकाल करके रिजल्ट बदला था। और मैं कन्नौज का एग्जांपल इसलिए देता हूं कि यहां पत्रकार साथी एक्सप्रेस वे बना हुआ है, अगर अभी भी उठ करके आप चल दोगे तो 1.5 घंटे में पहुंच जाओगे आप। और कोई ऐसा नहीं है साथी जिसका कोई मित्र कन्नौज में पत्रकार ना हो। आप पूछिए एक एक पत्रकार साथी से, जानकारी करिए कि काउंटिंग के समय पर क्या पुलिस फोर्स घुस करके सेंट्रल फोर्स ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बाहर निकाला था कि नहीं निकाला था। सबको लाठी मार के भगा दिया था, इतनी फोर्स लगा दी थी। और उनके बीजेपी के कार्यकर्ता आ गए थे और उन्हें निकाल बाहर कर दिया था। जबकि छिबरा में 72 समाजवादी पार्टी जीती थी, एक पाल को हराया, एक अरविंद हमारे साथी को हराया उन्होंने। ये देखिए आप, बीजेपी 44% वोट, ये तो अलग बात बोला। अब ये दूसरी बात जो पहली बात कह रहा था मैं कि वोट काट के कैसे जीते हैं लोग। छिबरामऊ में ये बेईमानी तो की इन्होंने छिबरामऊ के साथ, लेकिन वोट काटने की क्या बेईमानी की। वोट काटने से समाजवादी पार्टी के इतने काट दिए, 1111 जो शपथ पत्र दिए हमने वोटरों की, जिनका 19 में वोट पड़ा था, 22 में वोट नहीं डाल पाए। और उसका परिणाम क्या हुआ कि बीजेपी 44.31% और हम 43.91%। जितना हमारा वोट इन्होंने काट दिया उसी से हम हार गए चुनाव। ये था छिबरामऊ। यही सेम पोजीशन है मणियाऊ में, 39.25% बीजेपी को वोट मिला, हमें मिला 38.62% वोट। जो हमारे वोट काटने से समाजवादी पार्टी 1206 वोट से हारी। सपा के लिए शपथ पत्र दिए गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई शपथ पत्र देने के बाद भी। बीजेपी की वोट डकैती शाहगंज जौनपुर, वोट काटने संबंधी इतने 719 वोट की हमने दिया उनको, कोई जवाब नहीं दिया, शपथ पत्र पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 36.21% एंड 35.91% हम लोग हार गए चुनाव। और फिर एक सहयोगी दल और है उनका, प्रिय संगठन। स्लाइड चेंज करते रहो, कहां पहुंच गए हम लोग। नेक्स्ट, लास्ट, हाँ लास्ट, ये सहयोगी दल है, ये उनका मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया जो सक्रिय का एक पार्ट है। ये भी 10 नंबरी जो कार्रवाई है, जो एक रंगी सोच की पार्टी का, ये भी एक तरीका है काम करने का। और याद होगा आपको
कि मैंने बाई इलेक्शन मिल्कीपुर में उन सब अधिकारियों के नाम पढ़े थे और बताए थे, और आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो आप पुनः क्रॉस चेक कर सकते हैं कि इनको पोस्टिंग दी गई थी पुलिस में, थाने में, और यहां तक कि पीडीए का एक भी सिपाही नहीं होगा, उसको भी हटाया गया था उन्होंने। हालांकि 22 का चुनाव, ये अपना बताएं कैसे हारे थे आप राजेश? ये भी कितने वोट से हारे आप बताइए? आप कौन कौन अंदर आ गया था? देखिए, आप खड़े होकर बता दो। मोदी जी के साथ थे, इनको भी निकाल के बाहर कर दिया हमारे साथ अंदर से। देखिए, आज दोनों लोग बता सकते हैं। पार्लियामेंट के चुनाव में भी ये देखिए, ये कोई अगर गलत बात हो तो बता दो आप लोग। हम अंदर थे तो खन्ना जी पहले आ गए थे वहाँ अंदर, जबकि हम लोगों को मना कर दिया कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं जाएगा, और उसके बाद में वो लोग घुस गए बैग के पीछे जो तोड़ते। ये एक रंगी सोच पार्टी का ये कारनामा है। अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड संगी साथी जो आज भी खुफियागिरी मुखबिरी कर रहे हैं। जब इलेक्शन होता है तो अनरजिस्टर्ड संगी साथी हर बूथ स्तर पे खुफियागिरी करते हैं। जो खुफियागिरी की आदत उनकी पुरानी है, जो विभिन्न संस्थाओं का मुखौटा लगाकर धर्म, न्याय क्षेत्र, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, संस्कृति, भाषा, संस्कार के संगठनों, एनजीओ या परिषदों के रूप में देश को अपने स्वार्थ के लिए दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। इनके तार विदेशों तक से जुड़े हुए हैं, इसलिए आजकल ये स्वदेशी वाले विदेशी भ्रमण पर रहते हैं। इतनी बात तो समझ गए होंगे आप। और जो शासन प्रशासन करता है वो तो है ही, कैसे करता है। एक और है संस्था, मैं सोचता हूं दोस्त दूं कि न दूं, मन है तो दे देता हूं। अगर आपकी इतनी इच्छा है तो बात तो समझ गए होगे आप। मीडिया हाउसेस, इस 10 नंबरी योजना में मीडिया हाउस का भी बड़ा योगदान है। अच्छा, आप लोग नहीं जानते ये जो हुआ सब, जो मल्टी लेयर इलेक्शन माफियागिरी है, उसमें मीडिया हाउसेस का भी बहुत बड़ा रोल है। लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, डेमोक्रेसी को डैमेज करने के लिए, डेमोक्रेसी की वैल्यूज को डिस्ट्रॉय करने में मीडिया हाउसेस का भी बहुत बड़ा रोल है। कल मैंने देखा कि एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित चैनल के बारे में मुझे किसी ने जानकारी दी कि 1.5 घंटा मेरे बारे में चर्चा हो रही थी, यूपी में क्या होगा। और उनकी पूरे की कोशिश थी कि किस रिलीजियस एज पे ले जाएं, किस एज पर इनको धकेल दें जाकर के। और उन सबके वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं। और वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ साथ एक विचारधारा विशेष वाले अंडर कवर ऑफिसर्स भी हैं, अंडर कवर ऑफिसर्स भी हैं। उनके उन व्हाट्सएप ग्रुप का भी खुलासा किया जाएगा और करना चाहिए हम सबको मिलकर के। जिनमें उनके नाम और देश के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ साजिशों के सबूत हैं। सुना है बहुत सारे अधिकारी ट्रेन होकर के यूपी से गए थे, और बड़ी संख्या में जो अधिकारी थे वहां पोस्ट किए गए थे, जिनका बहुत गहरा संबंध यूपी से रहा। कुछ लोगों को पोस्टिंग में हमने भी ऑलाइज किया अपनी समाजवादी सरकार में। वो बंगाल में जाकर के लोकतंत्र को डैमेज कर रहे थे, डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए लगे हुए थे। कुछ मुनाफाखोर धन्ना सेठ भी साथ दे रहे हैं।
मुनाफाखोर, धन्ना सेठ। और आज जो महंगाई है वो महंगाई इसलिए भी है कि मुनाफाखोर धन्ना सेठ अपने